हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की वाली वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। देखो, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस के बारे में। देखो, आज की वाली वीडियो हमारी सेकंड पार्ट होने वाला है एडसेंस अप्रूवल की कोर्स का। देखो, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके आप पहले देख लो। अगर आप शुरू से देखते जाओगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स पता लगती जाएगी, आपकी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है इसलिए आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो आपको प्रॉब्लम्स पता करनी है तो आप पहले पार्ट को देखो, उसको समझो और उस वीडियो को देख के अपनी प्रॉब्लम्स को ढूँढो। आपने क्या प्रॉब्लम्स करी हुई है अपनी वेबसाइट में, कौन-सी मिस्टेक्स आपने करी हुई है, तो उसकी वजह से आपको एडसेंस रिजेक्शंस दे रहा है। तो आप पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके आप उसको देख लो। पहले वाले पार्ट में हमने सीखा था टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स के बारे में। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था एडसेंस के डिसलाइक वर्ड्स कौन से होते हैं और मैंने कुछ ट्रेंडिंग निश के बारे में भी उसमें बताया था आपको। तो आपको वो वाला पार्ट देखना बहुत मस्ट है। अगर आप पहला पार्ट देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में आप देख लेना। पहला पार्ट मैं आपके साथ शो कर देता हूँ क्या क्या हमने सीखा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम और फिर हम आगे बढ़ते हैं पॉलिसी पेजेस की तरफ। पॉलिसी पेज में हम समझने वाले हैं किस तरीके से आपको पॉलिसी पेज सेट करना चाहिए, कौन सी एग्जैक्ट पोजीशंस होती है, हमारे को हेडर में पॉलिसी पेज लगाना चाहिए या फिर फुटर में। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके माइंड में आते रहते होंगे। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और पॉलिसी पेज के रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स आप कर देते हो जिसकी वजह से एडसेंस में आपको रिजेक्शन देखनी पड़ती है। तो इसको फिक्स करना है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। एंड तक आप देख लेना, आप ही का ही फायदा है क्योंकि आपको अपनी मिस्टेक्स पता लग जाएगी। तो पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ जो हमने पहले पार्ट में सीखा है, फिर हम आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में हमने सीखा था टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, सिलेक्ट निच, मेक ट्रेंडिंग कंटेंट, एनालिसिस अदर वेबसाइट्स, एडसेंस कंडीशंस। एडसेंस की कुछ कंडीशन मैंने आपको बताई। एडसेंस की कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, जैसे ओरिजिनल कंटेंट, मिनिमम 20 पोर्ट्स, ऐसी सब कंडीशंस थी। आपने नहीं देखा तो वो वाली वीडियो जाके देख लेना। एडसेंस डिसलाइक वर्ड्स, एडसेंस रिजेक्शंस। तो ये सब हमने पहले पार्ट में सीखा था और आज इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं नेसेसरी पोजीशन ऑफ पॉलिसी पेजेस और कॉमन प्रॉब्लम्स मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आप कर देते हो अपनी वेबसाइट में, कुछ ऐसी मिस्टेक्स आप कर देते हो जिसकी वजह से आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कैसे आप पॉलिसी पेज क्रिएट कर सकते हो और कैसे अपनी वेबसाइट में सेट कर सकते हो। तो ये सब हम सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो शुरू से हम स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करके चलते हैं और लास्ट में हम सीखने वाले हैं कैसे आपको पॉलिसी पेज बनाने होते हैं और कैसे सेट करने होते हैं। तो ये सब आपको आता होगा कैसे आप बना सकते हैं पॉलिसी पेज और कैसे आप सेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो अगर आपको आता है तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं आप, और अगर आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और पहले पॉइंट से हम डिस्कस करते हैं। तो पहले पॉइंट से हम डिस्कस करते हैं नेसेसरी पोजीशंस ऑफ पॉलिसी पेजेस। देखो, मेरे पास है ना बहुत सब्सक्राइबर्स अपनी वेबसाइट्स को चेक कराते हैं इंस्टाग्राम पर। तो उन सब की वेबसाइट्स में मेरे को कॉमन प्रॉब्लम पता लगती है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे रखा है। नेसेसरी पोजीशंस कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। नेसेसरी पोजीशन आपकी हेडर और फुटर होती है। हेडर और फुटर में आपकी पॉलिसी पेज होने चाहिए। देखो, ये नेसेसरी तो नहीं है लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मैंने जब भी ऐसा करा है, अगर मैंने हेडर में पॉलिसी पेजेस लगा दिए और फुटर में नहीं लगाए तो कहीं ना कहीं एडसेंस का रिजेक्शन देखने को मेरे को मिल जाता है। तो ऐसा मैंने करके भी देखा और मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं एडसेंस अप्रूवल लेता रहता हूँ तो मुझे ये सब पता है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट रखा है ताकि आपको भी ये चीज़ पता रहे। देखो, यहाँ पे आपको कैसे पोजीशन सेट करनी है, आपको हेडर में भी पॉलिसी पेज रखना है और फुटर में भी पॉलिसी पेज रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ एक वेबसाइट पे चल के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरी ही वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर में भी पॉलिसी पेज मैंने लगाया है और फुटर में भी मेरे पॉलिसी पेज है। तो इस तरीके से आपको भी लगाने हैं, हेडर में भी लगाने हैं पॉलिसी पेज और फुटर में भी लगाने हैं। और यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे देखो होम पेज भी आपको लेना है। देखो, आपने कैटेगरी के साथ तो होम पेज लिया है लेकिन आपको पॉलिसी पेज के साथ भी होम पेज लगाने हैं। तो ये चीज आपको करनी है। देखो, होम पेज बहुत सारी वेबसाइट्स में नहीं होते और उनको एडसेंस में प्रॉब्लम आती है क्योंकि नेविगेट हो जाता है जो भी आपके
वेबसाइट पे यूजर आता है वो नेविगेट हो जाता है, उसको होम पेज ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आप होम पेज यहाँ पे दें और आप फुटर में भी होम पेज के साथ पॉलिसी पेज दे सकते हैं। तो ये चीज आपको करनी है, ये मस्ट है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट हमारा ये है, आपको पोजीशंस को सेट करना है। हेडर हेडर में भी आपको पॉलिसी पेज लगाने हैं और फुटर में भी आपको पॉलिसी पेज लगाने हैं। सिर्फ हेडर में लगा के नहीं छोड़ देना है और सिर्फ फुटर में लगा के नहीं छोड़ देना है, आपको हेडर फुटर में दोनों में लगाने हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस और मैंने भी बहुत बार ट्राई करके देखा है। तो ये चीज अगर आपने नहीं कर रखी तो आप पहले जाके इस चीज को कर लो। आप हेडर में भी पॉलिसी पेज को ऐड कर लो और फुटर में भी पॉलिसी पेज को ऐड कर लो। अगर आपको लगाना नहीं आता हो तो आप वीडियो के लास्ट तक रुक सकते हैं। लास्ट वाला पॉइंट हमारा इसी पर है, हम लगाना सीखेंगे कैसे आप पॉलिसी पेजेस लगा सकते हैं हेडर फुटर में और कैसे आप पॉलिसी पेज बना सकते हैं। तो लास्ट तक आप देखते रहना अगर आपको नहीं आता लगाना। अब देखो यहाँ पे हम कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स आप करते हो अगर आपने कोई भी कॉपीराइट कंटेंट यूज करा है किसी वेबसाइट का, आपकी वेबसाइट ऐसी है जो प्रमोशन पर्पस पर बेस है, या फिर आपकी वेबसाइट पे कोई भी दूसरी वेबसाइट्स के कंटेंट यूज होते हैं, तो वहां पे आपको एक डीएमसी का पेज बनाना होता है। देखो आपने वो पेज नहीं बना रखा तो उसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे स्ट्राइक भी आ सकती है। तो आपको डीएमसीए का पेज बनाना होता है अगर ऐसी टाइप की आपकी वेबसाइट है। तो आपको डीएमसीए की वेरिफिकेशन लेनी होती है। सिंपल आपको डीएमसीए की एक वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पे गूगल पे आप सर्च कर लेना। तो वहां पे आपको वेरिफिकेशन लेना होता है। अगर आपकी इस तरह की वेबसाइट है तो वहां पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है डीएमसीए का और उसको आप अपने डीएमसीए के पेज में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डीएमसी का पेज बनाना होता है। अगर आपकी इस तरह की वेबसाइट है तो आपको करना है। अगर आप बिना डीएमसीए के एडसेंस अप्रूवल के लिए जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट मिस्टेक है अबाउट अस में। अबाउट अस के पेज में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अबाउट अस के पेज में आपको डिटेल देनी होती है, आपकी वेबसाइट किस निच पर है, किस बेसिस पे आपकी वेबसाइट रन कर रही है और आपके बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी होती है। तो अबाउट अस के पेज में आपको ये सब मेंशन करना होता है। आप कुछ भी मेंशन नहीं कर सकते। देखो एडसेंस आपके ना हर चीज चेक करता है, आपने क्या लिख रखा है, आपने किस तरह की वेबसाइट बना रखी है, किस निश पे आपने वेबसाइट बनाई है और आपने अबाउट अस में क्या क्या लिख रखा है, सब चीज एडसेंस नोट करता है आपकी वेबसाइट से। तो आपको अबाउट अस का पेज उसी तरीके से बनाना है जिस पर आपने कंटेंट लिखा है, जिस कैटेगरी पे आपने कंटेंट लिखा है उसी पर आपको अबाउट अस का पेज बनाना है। और कहीं पर भी आप पॉपुलर हो, अगर आपकी ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो वो भी आप अबाउट अस में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अबाउट अस का पेज क्रिएट कर सकते हैं और ये सही तरीका होता है अबाउट अस के पेज को बनाने का। तो अबाउट अस का पेज आपको इस तरीके से बनाना है। अब देखो कुकीज पॉलिसी मिस्टेक। कुकीज पॉलिसी मिस्टेक में बहुत लोग गड़बड़ी करते हैं। देखो बहुत लोग क्या करते हैं कुकीज पॉलिसी में, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे विजिट आपने बहुत सारी वेबसाइट पे विजिट करा होगा और आपके पास आपने गौर करके देखा होगा और आपने कभी नोटिस किया होगा तो आपके पास एक कुकीज का नोटिफिकेशन आता है जब भी आप उस वेबसाइट पे विजिट करते हैं और आपके पास एक अलाउ का ऑप्शन आता है, कुकीज अलाउ का। तो बहुत लोग तो कुकीज पॉलिसी का जो नोटिफिकेशन आता है अलाउ का वो लगा देते हैं, लेकिन अपनी वेबसाइट में कुकीज पॉलिसी का पेज ही नहीं बनाते। तो इसमें भी दिक्कत आ जाती है आपको एडसेंस अप्रूवल लेने में। तो यहाँ पे अगर आप वैसा नोटिफिकेशन लगा रहे हैं अपनी वेबसाइट में, कुकीज पॉलिसी को अलाउ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, तो आपको कुकीज पॉलिसी का पेज भी बनाना होता है। ये चीज आप ध्यान में रखना अगर आपने ऐसा कर रखा है तो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको जब तक एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता तब तक आपको कुकीज पॉलिसी के अलाउ का जो नोटिफिकेशन आता है वो सब आपको नहीं लगाना और आपको कुकीज पॉलिसी भी नहीं बनानी। तो जब तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता तब तक आप ये सब कर सकते हैं और जब आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाए तब आप बना सकते हैं। तो उसको भी बनाना मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे को कमेंट कर देना, तो उस पर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो डाल दूंगा। तो जिन लोगों को कुकीज पॉलिसी इन सब का अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको अपनी वेबसाइट पे ले जाके दिखाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट।
तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुकीज़ पॉलिसी का आ रहा है नीचे। तो ये इसी की मैं बात कर रहा था, इसी की मैं बात कर रहा था। बहुत लोग ये नोटिफ़िकेशन वाला लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन कुकीज़ पॉलिसी का पेज नहीं बनाते। यहाँ पे देखो मैंने ये नोटिफ़िकेशन का भी लगा रखा है, किसी को कुकीज़ अपने अलाउ करने हुए तो वो कर सकता है, और यहाँ पे मैंने कुकीज़ पॉलिसी भी बना रखा है। तो ये दोनों आपको बनाने हैं, आपको दोनों में से एक बनाकर नहीं छोड़ देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंट पॉलिसी पेजेस। इम्पोर्टेंट पॉलिसी पेजेस आपको पता होंगे कौन से आपको पॉलिसी पेज बनाने होते हैं, जो कॉमनली इम्पोर्टेंट हो, जो नेसेसरी होते हैं एक वेबसाइट के लिए। तो आपको सिंपल अबाउट अस का पेज बनाना है। अबाउट अस का पेज वैसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। कॉन्टैक्ट अस का पेज आपको बनाना है। कॉन्टैक्ट अस में आप अपनी ईमेल को प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी भी यूजर को अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना होगा तो वो आपसे कर सकता है। आप ईमेल की जगह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी दे सकते हैं, फेसबुक का लिंक दे सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल का लिंक दे सकते हैं। तो कैसे भी आप कॉन्टैक्ट अस का पेज बना सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी आपको बनानी है, टर्म्स एंड कंडीशंस बनाने हैं, और डीएम से भी आप बना सकते हैं। तो ये 4-5 पेजेस हैं जो आपकी वेबसाइट में नेसेसरी होने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे एडसेंस ट्रस्ट करता है और सबसे पहले वो इन्हीं पेजेस को रीड करता है आपकी वेबसाइट में। तो ये सब पेजेस आपकी वेबसाइट में होने चाहिए, और इनकी पोजीशंस मैंने आपको बता दी। हेडर और फुटर में दोनों में आपके पास पॉलिसी पेज ऐड होने चाहिए, और आपके पास ये सारे पेजेस बने होने चाहिए। अब कॉमन प्रॉब्लम्स की हम बात कर लेते हैं। तो वही चीज़ जो मैं आपको कुकीज़ पॉलिसी में बता रहा था, तो वही चीज़ है ये भी। देखो सब्सक्राइबर का जो बटन है बहुत लोग अलाउ करके रखते हैं अपनी वेबसाइट में। तो शुरू में आपको ये नहीं करना है। देखो एडसेंस में कहीं दिक्कत आ तो शुरू में आपको ये नहीं करना है। आपको जब एडसेंस अप्रूवल मिल जाए तब आप सब्सक्राइब का बटन लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट में। लेकिन लेकिन उससे पहले आप ये सब नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी तक अगर आपने लगा रखा है सब्सक्राइबर का बटन, तो अगर आपने लगा रखा है सब्सक्राइबर का बटन और आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो आप उसको एक बार हटा के एडसेंस के लिए फिर से ट्राई करो तो आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन का बटन भी आप बंद कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन का, यहाँ पे है। तो मैंने ये लगा रखा है, मेरे को एडसेंस अप्रूवल मिल गया था, उसके बाद मैंने लगाया था यहाँ पे। तो जब तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता तब तक आप ये सब मत करो। आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाए फिर आप कुछ भी करते रहना अपनी वेबसाइट में। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको नहीं करनी। और कुकीज़ पॉलिसी का मैंने आपको बता ही दिया है। आपको कुकीज़ पॉलिसी का नोटिफिकेशन अगर लगाना है तो आपको कुकीज़ पॉलिसी का पेज भी बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो अब लास्ट पॉइंट हमारा आता है हाउ टू क्रिएट एंड सेट पॉलिसी पेजेस। तो कैसे हम पॉलिसी पेज को बना सकते हैं और कैसे हम पॉलिसी पेज को सेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो हेडर फुटर में मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कैसे आप सेट कर सकते हैं हेडर फुटर में। पहले मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप बना सकते हैं पॉलिसी पेज। अगर आपको आता है बनाना तो आप इसको स्किप करके जा सकते हैं, यहाँ पर वीडियो एंड हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बनाने वाले प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। तो गूगल पे मैंने टाइप करा था प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो मेरे पास ये वेबसाइट आ गई, मैं इस पर आ गया। यहाँ पे सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, अपनी कंपनी का नाम डालना है, इंडियन अपडेट गुरु जॉब्स कुछ भी। तो यहाँ पे सिंपल आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है, अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आपको फिल करना है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको कुकीज़ पॉलिसी अगर आपने अलाउ कर रखी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कुकीज़ पॉलिसी का पेज अगर आपने बना रखा है और कुकीज़ पॉलिसी का जो नोटिफिकेशन आता है अलाउ वाला वो आपने लगा रखा है, तो आप इसको यस कर देना, नहीं तो नो कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको भी नो कर सकते हैं। और अगर आपने अदर कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी यूज़ कर रखी है एडसेंस के अलावा, तो उसको आप यहाँ पे यस कर सकते हैं उस टाइम पर, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको यस करना है सिंपल। तो सिंपल आप नेक्स्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल डालनी है। तो ये सब करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक कोड आएगा। ये कोड आ चुका है आपके पास। इस कोड को आपको कॉपी करना है। तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको पेजेस में आ जाना है। पेजेस में आने के बाद आप यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का
बना लेना, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो सिंपल आपको यहाँ पे लगाना है। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, सभी को मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कस्टम HTML का ब्लॉक ऐड करना है, तो यहाँ पे हम सिंपल HTML टाइप कर लेंगे। कस्टम HTML हमारे पास आ गया, और जो कोडिंग आपको यहाँ पे मिली थी वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पे प्रीव्यू हम देख सकते हैं, ऐसा हमारा प्रीव्यू दिखेगा, और ये हमारी कोडिंग है। बस हमारा पॉलिसी पेज बन चुका है, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो सिंपल हमारा पॉलिसी पेज बन चुका है। इसी तरीके से आप बाकी के जो सारे पॉलिसी पेजेस थे उनको आप बना सकते हैं। और अब आपको यहाँ पे वेबसाइट पे हेडर और फुटर में ऐड करना है। हम हेडर और फुटर में ऐड करने वाले, तो वो कैसे आपको करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको कस्टमाइज पे आना है। तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज पे आना है। कस्टमाइज पे आने के बाद आपको ये मेन्यूज का ऑप्शन मिल जाएगा। मेन्यूज में आपको आना है। यहाँ पे आपको एक न्यू मेन्यू बनाना है, क्रिएट न्यू मेन्यू आपको करना है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं पेजेस करता हूँ। यहाँ पे मैंने पेजेस तो पहले कर, तो यहाँ पे मैं पेजेस टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी मेन्यू पे सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। अब आपको यहाँ पे ऐड करना है, ऐड आइटम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको होम का सिलेक्ट करना है पहले तो, और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी सिलेक्ट करना है, और बाकी के जो सारे पेजेस थे वो बना के आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे बन चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे को पब्लिश कर देना है। तो आप देख सकते हैं हेडर में हमारे पॉलिसी पेज लग चुके हैं। बाकी की जो आप बाकी के आप बना के यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया। तो मैंने एक लगा के दिखाया, बाकी के आप बना सकते हैं। तो हेडर में हमारा लग चुका है। फुटर में आपको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फुटर में हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो सिंपल आपको कस्टमाइज पे आना है। कस्टमाइज पे आने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आना है आपको, यहाँ पे विजेट्स में आपको आना है। विजेट्स में आने के बाद आपको फुटर नेविगेशन 1 पे टिक कर देना है, और यहाँ पे आपको ऐड ब्लॉक करना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है नेविगेशन मेन्यू। तो नेविगेशन मेन्यू पे आपको आना है, और सिंपल आपको यहाँ पे पेजेस लगाना है। तो हमारे फुटर में पेजेस आ चुके हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे फुटर में पेजेस आ चुके हैं, और अब हम इसको यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। तो ये हमारे फुटर में पॉलिसी पेजेस ऐड हो चुके हैं। कलर वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो सब आपको आता होगा वर्डप्रेस में करना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉलिसी पेज को लगा सकते हैं। हेडर में भी हमने लगा दिए और फुटर में भी हमने लगा दिए। तो बाकी के आप लगा सकते हैं बना के, मैंने एक करके दिखाया है, तो बाकी आप बना सकते हैं। तो सिंपल इस तरीके से आप पॉलिसी पेज बना के अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। हेडर में, फुटर में आपको लगाने होते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी पॉलिसी पेज के रिलेटेड। अगर आपने भी जो मैंने आपको मिस्टेक्स बताई हैं, कॉमन मिस्टेक्स, वैसी मिस्टेक्स अगर आपने कर रखी है तो आप उसको जाके फिक्स कर सकते हैं, और आप फिर एडसेंस के लिए ट्राई करना, आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से आपको एडसेंस रिजेक्शन दे देता है, और हमारे को ये प्रॉब्लम्स पता नहीं चलती। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस कोर्स में सारी प्रॉब्लम्स को कवर करते चले। जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम कवर करते चलेंगे। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा था तो सब्सक्राइब कर लेना। दोबारा से बोल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप ही का ही फायदा होने वाला है इसमें। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना।